सूजस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निशा शर्मा। 21 जून को पूरी दुनिया ने 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। राजस्थान में भी हर जिले, कस्बे और गांव तक योग की गूंज सुनाई थी। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम के साथ इस बार योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारी, विद्यार्थी और आम जन ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आइए आपको दिखाते हैं कि किस जिले में योग दिवस किस खास अंदाज में मनाया गया। कामा के कोट ऊपर स्थित कामसेन स्टेडियम में 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इसी अवसर पर विधायक नौक्षम चौधरी मुख्य रूप से शामिल हुए और योग अभ्यास में भाग लिया। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी श्री सर्वेश कुमार शर्मा, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी श्री नटवर लाल बसवाल, विकास अधिकारी श्री टीकम चंद मीना सहित अन्य अधिकारी और लोग मौजूद रहे। वहीं संयोजक श्री निहाल मीणा ने ये बताया कि इस आयोजन में हजारों लोगों ने एक साथ योग अभ्यास किया और प्रतिदिन योग करने की शपथ ली। करो योग, रहो निरोग के संदेश को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रेरित करना था। योग स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। हम सबको योग अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य, मस्तिष्क सही रहे। हर आमजन को अपने व्यस्ततम समय में आध घंटा 20-30 मिनट निकालकर प्रतिदिन योग अभ्यास, ध्यान, प्राणायाम करना चाहिए, जिससे क्या है कि आपके जो कार्य की क्षमता है उसकी वृद्धि हो, चित्त सही रहे, मन सही रहे, शरीर स्वस्थ रहे। अतः सभी को प्रतिदिन अपने योग करना चाहिए। आज माननीय विधायक महोदय के मुख्य अतिथि में कामा में योग दिवस का आयोजन सफलतापूर्वक करवाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गंगापुर सिटी सहित आसपास के क्षेत्र के गांव, तहसील और ढाणियों में योग दिवस पर कई कार्यक्रम हुए। उपखंड स्तरीय कार्यक्रम गंगापुर सिटी के राजकीय उच्च माध्यमिक खेल मैदान में आयोजित किया गया, जहां अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री रामकिशोर मीणा, उपखंड अधिकारी श्री विजेंद्र सिंह मीणा, विकास अधिकारी श्री जगदीश सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक श्री मान सिंह गुर्जर समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी आदि मौजूद रहे। इसके अलावा कार्यक्रम में शहर के कई जनप्रतिनिधि और शहरवासी शामिल हुए। सैकड़ों लोग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में जुटे। श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का भी प्रसारण किया गया। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, अधिकारी और बुजुर्गों, युवाओं, बच्चों ने उत्साह के साथ योग किया। योगाचार्य आचार्य श्री कैलाश चंद्र शर्मा के सानिध्य में विभिन्न प्रकार की योग क्रियाएं की गई। हर जिला, हर उपखंड हमारे उसी क्रम में हमारे गंगापुर सिटी प्रशासन के द्वारा योग दिवस को यहाँ बड़े उल्लासपूर्वक मनाया गया है। इसका मुख्य मकसद ये है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश है कि योग के माध्यम से हमारे भारत देश के जो नागरिक हैं स्वास्थ्य और तमाम प्रकार की समस्याओं से जुड़ रहे हैं, उनके निदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस योग दिवस का आयोजन किया है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया है। लगभग 200 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और इसका मकसद ये है कि हमारी जो आबादी है, हमारी जो मोटापे से ग्रसित आबादी है, हमारे जो स्वास्थ्य से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के विकार है, इसके माध्यम से काफ़ी हद तक उसको हम कम कर सकते हैं। तो इसमें मेरा यही संदेश रहेगा जिला प्रशासन और उपखंड प्रशासन की तरफ से कि हर प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी भी सोसाइटी, किसी भी कम्युनिटी से संबंधित हो, हमें प्रतिदिन योग का अभ्यास करना चाहिए। बहरोड के महात्मा गांधी स्कूल स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर योग अभ्यास किया और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। इसी अवसर पर एसडीएम श्री रामकिशोर मीणा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ शिक्षा, चिकित्सा, आयुर्वेद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, स्कूली विद्यार्थी, महिलाएं, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण नागरिकों ने उत्साह के साथ योग किया। शिक्षकों ने ताड़ासन, ब्रजासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन, अनुलोम विलोम, कपालभाति जैसे कई योगासनों का अभ्यास करवाया। कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वही कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को संदेश दिया गया कि योग को केवल एक दिन नहीं बल्कि जीवन भर अपनाया जाना चाहिए। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में उमरेण पंचायत समिति एवं मालाखेड़ा पंचायत समिति ब्लॉक में 11 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान योग के फायदे बताए गए। ग्रामीण क्षेत्र की पड़सा का बास ग्राम पंचायत, माधोगढ़ ग्राम पंचायत,
साहोड़ी, खेड़का और अकबरपुर ग्राम पंचायतों में 11 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। अकबरपुर ग्राम पंचायत की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और आयुर्वेदिक औषधालय में सरकारी कर्मचारी एवं ग्रामीणों को योग कराए गए और जीवन में निरोगी एवं स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया। आयुर्वेदिक औषधालय में विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने के बाद योग प्रारंभ किया, जिसमें श्री ब्रजेश कुमार ने भी योग अभ्यास करवाया। इसको मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो है कि योग हमारा प्राचीन विज्ञान है, शरीर को स्वस्थ रखने की एक जीवन शैली है। कालांतर में इसको पश्चिम के द्वारा भारत में लाया हुआ माना गया, जबकि स्थिति इसके उलट है। ये भारत का स्वास्थ्य विज्ञान है। योग के माध्यम से हम अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं। मैंने अभी एक उदाहरण भी दिया था कि जिस प्रकार नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन होता है, तो ये जो प्रक्रिया है वो योग का मतलब है जोड़ना। हमारे शरीर में एक दूसरे से अंगों को एक दूसरे से स्पर्श करा के एक अलग प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है। उस ऊर्जा के माध्यम से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत अकबरपुर में भी 2 जगह योगाभ्यास हुआ। एक राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर, दूसरा आयुर्वेदिक औषधालय अकबरपुर में, और ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। हमारी आम जनता से भी अपील है कि प्रतिदिन योगा करें, जिससे आम जन स्वस्थ रहे। इस योग में आज जिस तरह हमारे आयुर्वेदिक वैद्य जी ने योग को सिखाया है, आज के समय के अनुसार योग जरूरी है, क्योंकि आज बढ़ती हुई बीमारियों को, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, अन्य कैंसर वगैरह जो बीमारी बढ़ रही है, हमारे शरीर के मोटेपन के कारण बढ़ रही है। क्योंकि आज व्यक्ति इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा है कि हमें योग करके हमें शरीर को सही बनाना है। तो मेरा यही कहना है सभी हमारे यहाँ के युवा साथियों से, सभी माता बहनों से, जो नौजवान साथियों से, आज हमने जो शपथ ली है योग करने की, इस शपथ को हम हमारे दिल में उतारे और डेली हमें 1 घंटा योगा जरूर करें, ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रहे और हम मजबूत रहें। सादुलपुर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सादुलपुर की मोक्ष भूमि पर भव्य और अनुशासित वातावरण में तहसील स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य योग के माध्यम से तन, मन और आत्मा को संतुलित कर समाज को स्वस्थ और जागरूक बनाना था। कार्यक्रम का आयोजन प्रशासन, आयुर्वेद विभाग और नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। आयोजन में शहरवासियों, अधिकारियों, छात्रों, स्काउट और सामाजिक संस्थाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी मीनू वर्मा और योग दिवस के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने की। इसी दौरान उपखंड अधिकारी ने कहा कि योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि ये भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने का माध्यम है। इसी अवसर पर तहसीलदार श्री धीरज झाझड़िया, एएसपी श्री किशोरी लाल सहित कई गणमान्य जन और अधिकारी उपस्थित रहे। आज 11वें योग दिवस के उपलक्ष्य में मोक्ष भूमि राजगढ़ में योग प्रोग्राम किया गया, जिसमें अधिकतर समाज से विभाग और आम जन डेली के योग करते हैं। स्वास्थ्य योग की प्रक्रिया बताई गई और साथ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो पूर्व से कर रहे हैं और उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए कि योग से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या सकारात्मकता आई। और मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि योग को में अपनाएं और जो विश्व गुरु के रूप में हमें ख्याति दी है योग ने, उसको अपने जीवन में आत्मसात करते हुए सभी को आगे योग की प्रेरणा दें। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में योग दिवस पर धन्वंतरी औषधालय में योगाचार्य श्री पवन जोशी ने लोगों को योग अभ्यास करवाया। इसी अवसर पर पूर्व विधायक श्री अभिनेश महर्षि सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। योग के बाद में 3 से 4 मिनट ध्यान का अभ्यास। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में योग के महत्व को समझते हुए अपने प्रभाव से पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाने लगा और आज ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। रतनगढ़ में धन्वंतरी नगर स्थित धन्वंतरी औषधालय में हम सब लोगों ने योग किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन था, देश के प्रधानमंत्री जी का जो संदेश था, वो पढ़ करके सुनाया।
मैं यहाँ पर पधारे हुए सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि योग को नियमित रूप से अभ्यास करें, योग को नियमित रूप से अपनाएं, तभी हम स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए योग आवश्यक है। बहुत बहुत आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विराटनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर योग अभ्यास किया और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। इसी अवसर पर विराटनगर विधायक श्री कुलदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विधायक श्री कुलदीप धनखड़ ने कहा कि सभी देशवासियों को प्रतिदिन योग करना चाहिए, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है और बीमारियां दूर रहती हैं। हमें योग करते रहना चाहिए, क्योंकि योग शरीर के अंदर टॉप टू बॉटम के लिए होता है। शरीर से ऊपर से लेके नीचे तक के लिए व्यायाम होता है, और व्यायाम एक ऐसी चीज़ है जिससे शरीर का प्रत्येक अंग खुल जाता है आसानी से, और जो शरीर के अंदर जो बीमारियां होती है वो व्यायाम के द्वारा ठीक हो सकती है। हमें औषधि का उपयोग नहीं करना चाहिए, व्यायाम का उपयोग करना चाहिए। और मैं संदेश देना चाहूँगा कि सभी को व्यायाम करना चाहिए और अपने दैनिक जीवन में इसको अपनाना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य ठीक हो सके, और सभी को अपने व्यायाम करते रहना चाहिए। करने से हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। हमें योग करने के लिए सभी को प्रेरणादायक करना चाहिए कि योग हमारे समाज को कैसे लाभदायक रहता है। इससे हमारी सारी बीमारियां दूर हो सकती है और इससे हमारे शरीर बहुत स्वास्थ्य रह सकता है। योग के द्वारा लोगों को भी यही संदेश दिया गया कि योग एक ऐसा माध्यम है जिससे हम हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ते हैं। इससे हम एक स्वस्थ, शांत और खुशी जीवन की तरफ अग्रसर होते हैं। तो इस उपलक्ष्य पर मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगी कि योग को अपनी जीवन शैली में अपनाकर एक स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर हो, ताकि वो स्वयं भी और देश को भी स्वस्थ बनाए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन में वसुधैव कुटुंब की भावना जो बसी है, उसकी हम सब भारतवासी पालना कर रहे हैं। और प्रत्येक दिन हम सबको योग के लिए अपने आसपास अपने साथियों को प्रेरित करके योग के लिए हमने जो ये मुहिम चलाई है, ये आज एक वैश्विक स्तर पर पहचान बनी है। इसके लिए संपूर्ण भारतवासियों को हार्दिक आभार है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी मैं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। और मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो हमारी यहाँ देश में योग पद्धति थी, उसको एक सार्वजनिक रूप से पूरा देश में स्थापित करने का काम किया। उसका सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि हमें हमारी सरकार और प्रदेशवासियों देशवासियों को मोटिवेट करने का हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले जीवन में सबसे कोई ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है तो वो है इंसान का स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो सारे काम ठीक रहेंगे, और हमने इस योग पद्धति को आगे बढ़ाने का काम किया है। सबसे पहले तो मैं योगा दिवस पे सभी भारतीय मेरे भाई बहनों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि मोदी जी ने योगा दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस घोषित किया है। ये हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही महत्वपूर्ण एक व्यायाम है, जिससे हमारा स्वास्थ्य एकदम अच्छा रहेगा और बीमारियों से हम दूर रहेंगे। और सबसे पहले होता है इंसान का स्वस्थ रहना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसके लिए मोदी जी को और सभी मेरे भारतीयों को सभी को योगा दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। अच्छा, और ये समाज का संदेश देना चाहोगे? हम समाज को ये संदेश देना चाहेंगे, प्रतिदिन योग करना चाहिए, इससे स्वास्थ्य सही रहता है। पुष्कर में केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशन पर तीर्थराज पुष्कर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ग्वालियर घाट पर भव्य आयोजन हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लेकर सामूहिक योग अभ्यास किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्रोच्चारण प्रातः सूर्य नमस्कार से हुआ। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी, निवर्तमान सभापति श्री कमल पाठक, एसडीएम श्री गौरव कुमार मित्तल सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, अधिकारी और नागरिकों ने योग कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इसी अवसर पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जिसे आज पूरा विश्व अपना रहा है। इसका निरंतर अभ्यास न केवल शरीर को निरोग बनाता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। योग दिवस के रूप में मनाने का जो बेड़ा उठाया था, सारे हमारे देश में नहीं, 175 देशों में भी इस योग दिवस को मनाया जा रहा है। आज हमारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हमारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी नेतृत्व तो पूरे देश भर में ये आज योगा दिवस मना रहे हैं। योग बहुत जरूरी है मनुष्य के लिए, क्योंकि योग से सिर्फ शरीर मस्त स्वस्थ नहीं रहता है,
चित्त भी शांत रहता है, मन भी शांत रहता है। और ये बहुत जरूरी है, शरीर, मन और चित्त ये सब शांत रहे, इसके लिए योग बहुत जरूरी है। और हमें खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में योग दिवस को 21 जून को मना रहे हैं। और आज यहाँ पुष्कर के अंदर भी आज योग दिवस मनाया गया। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसको उपलक्ष्य में माननीय केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी जी ने भी हमारे यहाँ से शिरकत की और लगभग 700 से 800 प्रतिभागियों ने एक साथ मिलकर हमारे साथ योग दिवस पे ग्वालियर घाट और जयपुर घाट पे हमने योग अभ्यास किया है। ये एक संदेश है सभी विश्व में कि योग एक वो क्रिया है जिससे आपके स्वस्थ मन और आपके शरीर को बनाया जा सकता है। इसी संदेश के साथ हम इस योग दिवस को मना रहे हैं और इस योग अभ्यास के लिए हम प्रेरित करें लोगों को कि वो डेली अपने लिए 1 घंटा समय निकालें और योग अभ्यास करें, अपने स्वास्थ्य को सही रखें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में बयाना उपखंड के विभिन्न स्थानों पर भव्य योग शिविरों का आयोजन किया गया। उपखंड के आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर एक साथ योग कार्यक्रम संपन्न हुए, जिनमें सैकड़ों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गुर्जर ने भी सहभागिता की और जनसाधारण के साथ मिलकर योग अभ्यास किया। उन्होंने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज देश 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान ने देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा दी है। योग दिवस के इस अवसर ने पूरे बयाना उपखंड में स्वास्थ्य, संयम और अनुशासन का संदेश फैलाया और योग को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हुआ। जालौर में स्वस्थ जीवन और सामंजस्यपूर्ण पर्यावरण के संदेश के साथ जालौर जिले में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य ने योग के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, पर्यावरणीय संतुलन के महत्व को रेखांकित किया। बारिश के कारण आयोजन स्थल को शाह पूजाजी गेनाजी स्टेडियम से बदलकर स्टेडियम के बहुउद्देशीय हॉल में स्थानांतरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य सचेतक और विधायक श्री जागेश्वर गर्ग, प्रभारी सचिव श्री विश्व मोहन शर्मा, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस जवान, एनजीओ प्रतिनिधि, स्काउट गाइड, मेडिकल, नर्सिंग स्टाफ और स्कूली छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी ने एकजुट होकर योग की विभिन्न क्रियाओं का भी अभ्यास किया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय से लेकर गांव-गांव तक हजारों लोगों ने सामूहिक योग अभ्यास किया और आरोग्यता एवं वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम के साथ योग दिवस का जिला स्तरीय समारोह डॉक्टर कर्णी सिंह स्टेडियम में हुआ। जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद राय टाक ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसी के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का प्रसारण भी किया गया। अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन श्री राम अवतार कुमावत ने योग संदेश और योग की जानकारी भी दी। वहीं श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद राय टाक ने योग और प्राणायाम का भी संकल्प सभी को दिलाया। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ये बीकानेर के हम कर्णी सिंह स्टेडियम में खड़े हैं। यहाँ पर अभी आज एक हमने शपथ दिलाई, जिसके अंदर प्रतिदिन योग करने की शपथ दिलाई, क्योंकि योग एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से हम अपना शरीर को रोगों से दूर रख सकते हैं। हम दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से रोग आने के बाद में दवाई या दूसरी चीज से स्वस्थ रखते हैं, लेकिन ये रोग आए ही नहीं, उसकी एक विधि है। और उसके लिए हमारे मोदी जी का जो विजन है, उसके तहत उन्होंने एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए जो आज योग का 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। और इसी विषय पे मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन बसता है, और जब हम योग के जरिए स्वस्थ तन रखेंगे तो स्वस्थ मन के जरिए हम समाज और देश की सेवा कर सकेंगे। गौतम कपिल जैमिनी पतंजलि व्यास और कणाद है। आप सबको योग दिवस की प्रधानमंत्री महोदय के निर्देश थे। ये योग दिवस जो है योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने आप से और प्रकृति से जोड़ने का वो है, और इसका एक ही संदेश है, मी टू वी। पूरे विश्व की तरह राजस्थान में भी आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस वर्ष योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य रही, जिसका संदेश प्रदेश के हर जिले, हर कस्बे और गांव तक गूंजता हुआ नजर आया।
राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित योग शिविरों में जनप्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों, स्कूली बच्चों, महाविद्यालयों, युवाओं, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। राजधानी जयपुर सहित अन्य जिलों में भी भव्य योग सत्र भी आयोजित किए गए, जिनमें प्रशिक्षित योगाचार्यों के निर्देशन में प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ध्यान और योगासन करवाए गए। तो आज की सूची से स्पेशल में फिलहाल इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।